ध्यान में बैठी देवी और चारों तरफ आसमान छूती आग की लपटें। बाप रे। कभी घने जंगल से भयानक जंगली जानवरों की दिल दहला देने वाली गर्जनाएं सुनाई देने लगती, जिससे कोई भी डर जाए। कभी आसमान से डरावनी अट्टहास करती हुई राक्षसी हंसी गूंजने लगती। इन सब का एक ही मकसद था, ध्यान भंग करना और डर पैदा करना। ये सब उनकी इंद्रियों और मन पर हमला था। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक युवा देवी, अकेली और ऐसा डरावना माहौल, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो विचलित हुई? यहीं पर मां ब्रह्मचारिणी के चरित्र की महानता दिखती है। स्रोत बताते हैं कि इन सब भयानक घटनाओं के बीच वो बिल्कुल अविचलित रहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखीं। उनका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य यानी शिव पर केंद्रित था। उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र लगातार चलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा लगता था मानो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका उनके अंदर की दुनिया पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो क्या उनकी तपस्या ही उनकी रक्षा कर रही थी एक तरह से? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उनकी तपस्या, उनकी एकाग्रता, उनकी श्रद्धा, यही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। जैसा वर्णन मिलता है, उनका ध्यान इतना केंद्रित और शक्तिशाली था कि असुरों की रची वो माया, वो भयानक नजारे, वो डरावनी आवाजें सब खुद ही उस तप की ऊर्जा के पास आकर बेअसर हो जाते थे, भस्म हो जाते थे। असुरों की परछाई तक उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसका मतलब है कि सच्ची आंतरिक शक्ति बाहरी